हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और उसमें हमने पाथ डिफरेंस निकाला था। पाथ डिफरेंस क्या आया था मेरा, आपको याद होगा। हमने कुछ इस टाइप की दो स्लिट ली थी और यहाँ स्क्रीन थी, ये भी यहाँ से पॉइंट पी था, ये S1 था, ये S2 था, ये यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल डी थी, इन दोनों के बीच की 2D थी। तो ये सब आपको याद आ गया होगा, नहीं याद आए तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। तो हमने S2P माइनस S1P, जिसे हम पार्ट डिफरेंस बोलते हैं, कितना था 2XD/D, हमने ये सोल्व करके निकाला था। अब आप एक छोटी सी बात समझिए, कल हमने फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन भी डराइव किया था, तो उसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप एक चीज़ और समझिए, हमने कल इंटेंसिटी निकाली थी, कल नहीं पहली क्लास में निकाली थी, A1² + A2² + 2A1 A2 कोस थीटा, यही निकाली थी। कोस थीटा था उसमें I = A1² पहली क्लास में निकाली थी हमने, ये प्लस A2² + 2A1 A2 कोस थीटा, ये था। देखो किसी भी बच्चे को अगर पहली क्लास चाहिए, पहली की जितनी हो चुकी है, व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको कई बार बोला है कि इस व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे सीरियल वाइज। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, ये शायद पाँचवीं क्लास है आपकी। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। अब देखिए हमने क्या किया था, अभी मैं थोड़ा एक चीज़ रफ कर दे रहा हूँ आपके आगे, जो मैंने नंबर लिखा है, क्योंकि मुझे कुछ आपको समझाना है। हमने इंटेंसिटी ये लिखा निकाली थी, कोस थीटा इसके मल्टीप्लाई में था। तो अब एक चीज़ ये समझिए, हमने निकाला था आई मैक्स। मैक्स मतलब अधिकतम। अधिकतम इसकी वैल्यू कब होगी, जब कोस की वैल्यू मैक्सिमम हो। और कोस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। देखिए कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। और 1 कोस में कुछ बच्चे कहेंगे 0 डिग्री की होती है, लेकिन ज़ीरो ज़ीरो के बराबर में 360 भी तो यही होता है। तो 2 पाई भी लिख सकते हो, फिर 4 पाई, फिर 6 पाई। तो इन सब की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाती है आपकी, 2n पाई, वेहर n = कितना, 0 1 2। देखिए n की जगह 0 रखना तो 0 हो जाएगा, n की जगह 1 रखना तो 2 पाई, n की जगह 2 रखना 4 पाई, तो आपकी वही वैल्यू मिल जाएगी। तो मैक्सिमा के लिए क्या होता है, 2n पाई। फेज डिफरेंस, थीटा फेज डिफरेंस ही तो था, तो मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना होता है, 2n पाई। मिनिमा की बात करूँ तो कोस में मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, नहीं 0 नहीं होती, कितनी होती है, -1। और कोस में -1 किधर होती है, इधर प्लस में होती है, इधर माइनस में होती है। तो -1 होती है पाई, यानी कि 180। फिर पाई 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 वापस से घूम के 3 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये होता है। तो यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 2n + 1 × पाई। आप देखिए n की जगह 0 रखना तो पाई बचेगा, क्योंकि ये तो 0। n की जगह 1 रखना तो 2 1 = 2 1, 3 पाई। तो अगर हम n की वैल्यू 0 से रखना कुछ भी स्टार्ट करें तो आपको वही मिलेगा। तो अगर हम बात करें मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए कितना होता है, 2n पाई, और मिनिमा के लिए 2n + 1 × पाई। देखिए कुछ बुक में 2n-1 × पाई भी दी हुई है, 2n-1 मिनिमा की वैल्यू इंटू पाई भी दी हुई है। इसमें मत घबराना, मैंने n की वैल्यू 0 से ली है, इन्होंने n की वैल्यू 1 से ली होगी। अगर 1 से लेते हैं तो 2 1 2, 2 में से 1 गया, 1 पाई बचेगा। और मैंने लिया 2n + 1 × पाई, और मैंने n की वैल्यू कहाँ से ली है, 0 से, क्योंकि मैंने पहले भी 0 से ली थी। तो आपको इसमें घबराना नहीं है। अब देखिए मैं चलता हूँ आगे। ये देखिए हमने कल हम ये निकाल चुके थे, 2XD/D क्या था, S2P - N1P, ये पाथ डिफरेंस था। अब हम क्या निकाल रहे हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंज। मैक्सिमा के लिए हमने फेज डिफरेंस निकाला हुआ, फेज डिफरेंस कितना निकाला हुआ हमने, 2n पाई। और मिनिमा के लिए 2n + 1 × पाई। अब देखिए हमने फॉर्मूला लगाया जो हमने कल डेराइव किया था, कितना, फेज डिफरेंस = 2 पाई/λ इंटू पाथ डिफरेंस। हमने यही तो किया था। फेज डिफरेंस हम मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, मैक्सिमा के लिए हमने फेज डिफरेंस कितना निकाला, 2n पाई। तो फेज डिफरेंस की 2n पाई, 2 पाई/λ, ऐसा कैसे। पाथ डिफरेंस कितना, S2P - S1P। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, n। ये लैम्डा मल्टी डिवाइड में, इधर का मल्टीप्लाई में, तो n λ = इधर क्या बचेगा,
S2P माइनस S1P, S2P माइनस S1P की आपको वैल्यू पता है 2xd/d। ठीक, अब देखिए ये डी भी डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया, क्या हो गया आपका एन लैम्डा डी इक्वस टू 2xd। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, एन लैम्डा डी अपॉन 2d, यानी कि ओरिजिन से, यानी कि ओरिजिन मतलब जो हमने मिडिल पॉइंट मानी थी वो ऊपर भी डी था नीचे भी डी था, वहाँ से वहाँ तक की डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंज के लिए कितनी आ गई, एन लैम्डा डी अपॉन 2d, एन लैम्डा डी अपॉन 2d। अब हम डार्क फ्रिंज के लिए निकालते हैं सिमिलर प्रोसेस। ये हमारी ब्राइट के लिए आ गई एन लैम्डा डी अपॉन 2d। मिनिमा, कंडीशन फॉर मिनिमा, मिनिमा ये रहा, आप देख सकते हो डार्क फ्रिंज। अब हमने डार्क फ्रिंज के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने फिर से वही लगाया, फेज डिफरेंस इक्वस टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस आप मिनिमा के लिए निकाल चुके थे शुरुआत में, मैंने इस वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कितना, 2n+1 इंटू पाई इक्वस टू 2π/λ इंटू 2xd। अब देखिए पाई से पाई तो कट जाएगा, 2 से 2 मत कट कर देना क्योंकि यहाँ 1 भी है मल्टीप्लाई में, सॉरी एडिशन में, लैम्डा डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में पहुंचा तो कितना हो गया 2n+1 इंटू लैम्डा, और ये डी था, ये डी भी हमने उधर ही पहुंचा दिया। ठीक, तो लैम्डा डी, तो हमने यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल ली, x इधर ही रखा, 4d अपॉन में पहुंच गया, तो 2+1 डी लैम्डा अपॉन 4d। ये देखिए ये हमने किसके लिए निकाला था, ब्राइट के लिए, और ये हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी, डार्क के लिए। अब हम ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज की विड्थ, मोटाई, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं इसे। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए xn+1 है और यहाँ से यहाँ तक xn है, तो अगर हम +1 वाले में से ये घटा दें तो एक फ्रिंज की चौड़ाई निकलेगी, वो आपकी मर्जी है। देखिए आप ब्राइट के लिए निकाल लिया, डार्क के लिए, दोनों के लिए सेम ही आएगी। मैंने ब्राइट से निकाल के दिखाई है, आप डार्क से निकाल सकते हो। देखिए आपने xn की वैल्यू ये निकाली थी, अब xn+1 निकाला, n+1 के लिए बस n की जगह n+1 रख दोगे, रख दिया। अब मुझे विड्थ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, ज़्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दूंगा। ज़्यादा वाला क्या है, xn+1 में से मैंने xn वाला माइनस किया, कर दिया, तो यहाँ 1 में मल्टीप्लाई होगी, n में मल्टीप्लाई होगी, तो n वाले से n वाला कट गया। ये देखिए इस फ्रिंज विड्थ चौड़ाई में n नहीं आ रहा, n नहीं आने का मतलब हर एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होती है, सेम होती है। देखिए वीडियो आगे भी है लेकिन मैं कल कराऊंगा, तब तक के लिए आप देखिए वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो ना के बराबर होते हैं, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तब तक के लिए गुड लक, ऑल द बेस्ट।